करंट अफेयर्स। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने 3 नवंबर 1994 को अपने व्यापारिक कार्यों की शुरुआत की, जो भारत के वित्तीय परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। अपनी 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एनएसई ने 8 अतिरिक्त भारतीय भाषाओं में अपने मोबाइल ऐप और वेबसाइटों को पेश करके अपनी पहुंच का विस्तार किया है। इस कदम का उद्देश्य समावेशिता को बढ़ाना और व्यापक दर्शकों को पूरा करना है, जो वित्तीय बाजारों तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने के लिए एनएसई की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। एमडी और सीईओ आशीष कुमार चौहान के नेतृत्व में एनएसई अपनी सेवाओं को नया करने और बढ़ाने के लिए जारी है। करंट अफेयर्स। भारतीय सेना इंडोनेशिया के साथ संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 के 9वें संस्करण में भाग ले रही है। पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल के 25 कर्मियों की एक टुकड़ी को 1 से 12 नवंबर 2024 तक निर्धारित अभ्यास के लिए जकार्ता भेजा गया है। संयुक्त अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के विशेष बलों के बीच अंतरक्षमता और विशेषज्ञता साझा करना है। यह उन्नत कौशल, हथियार, रणनीति और तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इन क्षमताओं को एकीकृत करने के लिए एक सत्यापन अभ्यास में समापन होगा। यह द्विपक्षीय अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच सैन्य संबंधों और सहयोग को मजबूत करता है। करंट अफेयर्स। असम पुलिस को आतंकवाद विरोधी और आपराधिक अभियानों में अपने असाधारण काम के लिए गृह मंत्रालय से मान्यता मिली है। पुलिस महानिरीक्षक पार्थ सारथी महंत सहित 5 कर्मियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया। अन्य प्राप्तकर्ताओं में एएसपी कल्याण कुमार पाठक, लांस नायक हेमंत कछारी, कांस्टेबल राजकुमार कैबर्टा, अतिरिक्त एसपी सुब्रत कुमार सेन और प्रभारी अधिकारी अमृत कुमार सिंघा शामिल हैं। ये पुरस्कार कानून और व्यवस्था बनाए रखने और आतंकवाद का मुकाबला करने में असम पुलिस कर्मियों के समर्पण और बहादुरी को स्वीकार करते हैं, जो सार्वजनिक सुरक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। करंट अफेयर्स। संसद में प्रस्तुत राज्य बजट 2025 के अनुसार एक देश को भारत से महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त होने की उम्मीद है, जो एमबीआर 1.6 बिलियन या लगभग $104 मिलियन है। यह अनुमान एमबीआर 2.25 बिलियन में अनुमानित कुल अंतर्राष्ट्रीय अनुदान का हिस्सा है। चीन, जापान, पाकिस्तान, सऊदी अरब और नीदरलैंड जैसे अन्य देशों के साथ भारत का योगदान सबसे बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। यह सहायता भारत और प्राप्तकर्ता देश के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को उजागर करती है। करंट अफेयर्स। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने लेह, लद्दाख से अपना अग्रणी एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया। यह रणनीतिक विकल्प लद्दाख के अद्वितीय मंगल जैसे इलाके और स्थितियों का लाभ उठाकर एक इंटरप्लेनेटरी निवास स्थान का अनुकरण करता है। मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के नेतृत्व में मिशन एके स्पेस स्टूडियो, लद्दाख विश्वविद्यालय, आईआईटी बॉम्बे और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद सहित विभिन्न संस्थानों के साथ सहयोग करता है। अंतरिक्ष आवास चुनौतियों को दोहराकर इस मिशन का उद्देश्य भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों को सूचित करना और बढ़ाना है, जिससे लेह भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान पहल के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन सके। करंट अफेयर्स। उत्तर कोरिया ने अपनी लंबी दूरी की मिसाइल क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए अपनी हवासोंग 19 अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मिसाइल ने 1001.2 किलोमीटर की यात्रा की, 7687.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंची और 86 मिनट तक उड़ान भरी। हवासोंग 19 को अल्ट्रा पावरफुल ऑफेंसिव मीन्स के रूप में सम्मानित किया जाता है, जो उत्तर कोरिया के मिसाइल विकास कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
इस परीक्षण के क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए निहितार्थ हैं, जो उत्तर कोरिया की सैन्य महत्वाकांक्षाओं और बैलिस्टिक मिसाइल प्रौद्योगिकी में तकनीकी प्रगति को रेखांकित करता है। करंट अफेयर्स। केरल कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी राजेश कुमार सिंह को भारत के रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, जो आंध्र प्रदेश के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी गिरिधर अरमाने की जगह लेंगे, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। राजेश कुमार सिंह ने पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग पिट के सचिव के रूप में कार्य किया। उनकी नियुक्ति रक्षा मंत्रालय में नेतृत्व में बदलाव का प्रतीक है। करंट अफेयर्स। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के इडाहो में ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में 2 से 22 नवंबर 2024 तक संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्रा प्रहार के 15वें संस्करण का आयोजन कर रहे हैं। इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के विशेष बलों के बीच अंतरक्षमता और विशेषज्ञता साझा करना है। वज्रा प्रहार अभ्यास सितंबर में राजस्थान में आयोजित युद्ध अभ्यास 2024 के बाद 2024 में दूसरा भारत अमेरिकी सेना अभ्यास है। यह सहयोग भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों और सहयोग की मजबूती को प्रदर्शित करता है। करंट अफेयर्स। अक्टूबर 2024 में भारत का जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 8.9% की वृद्धि के साथ 1.87 लाख करोड़ रुपए हो गया। इस वृद्धि को मजबूत घरेलू लेनदेन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। घरेलू जीएसटी राजस्व में साल दर साल 10.6% की वृद्धि हुई है, जो आयात से जीएसटी राजस्व में 3.9% की वृद्धि से आगे निकल गया है। जुलाई 2017 में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की स्थापना के बाद से मजबूत संग्रह मासिक जीएसटी संग्रह का दूसरा उच्चतम स्तर है। यह तेजी सितंबर में 3 साल के निचले स्तर पर रही, जो अर्थव्यवस्था में सकारात्मक रुख का संकेत देती है। करंट अफेयर्स। प्रवीणा राय ने एमसीएक्स के सीईओ और एमडी के रूप में पदभार संभाला है, जो बैंकिंग, भुगतान और लेनदेन प्रबंधन में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव रखते हैं। उनकी विशेषज्ञता भारत के सबसे बड़े कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज को उसके अगले विकास चरण के माध्यम से मार्गदर्शन करेगी। राय ने पहले एनपीसीआई में मुख्य परिचालन अधिकारी और एचएसबीसी में एशिया प्रशांत के लिए भुगतान के क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में कार्य किया। उनकी नियुक्ति एमसीएक्स के लिए एक नया अध्याय है, जो डिजिटल भुगतान, रणनीतिक प्रबंधन और लेनदेन प्रसंस्करण में अपने कौशल का लाभ उठाती है। राय के नेतृत्व का उद्देश्य एमसीएक्स की बाजार उपस्थिति का विस्तार करना, परिचालन दक्षता बढ़ाना और ग्राहक केंद्रित पहल शुरू करना है। क्विज 1। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई ने किस वर्ष अपना व्यापारिक संचालन शुरू किया? ऑप्शन ए वर्ष 1990, ऑप्शन बी वर्ष 1992, ऑप्शन सी वर्ष 1994, ऑप्शन डी वर्ष 1996। क्विज 2। भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 24 आयोजित कर रही है? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी श्रीलंका। क्विज 3। गृह मंत्रालय ने आतंकवाद विरोधी और आपराधिक अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य पुलिस बल को सम्मानित किया है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी ओडिशा। क्विज 4। किस देश को 2025 में भारत से सहायता में MVR 1.6 बिलियन लगभग $104 मिलियन प्राप्त होने की उम्मीद है? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी फिजी,
ऑप्शन सी आर्मीनिया, ऑप्शन डी श्रीलंका। क्विज 5, इसरो का पहला एनालॉग स्पेस मिशन किस स्थान से लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी लेह, ऑप्शन डी श्रीहरिकोटा। क्विज 6, किस देश ने हाल ही में हवासोंग 19 नामक एक नई अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का परीक्षण किया? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। क्विज 7, भारत के नए रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए गिरिधर आरमाने, ऑप्शन बी राजेश कुमार सिंह, ऑप्शन सी अनिल कुमार गुप्ता, ऑप्शन डी विनय मोहन क्वात्रा। क्विज 8, भारत किस देश के साथ संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार आयोजित कर रहा है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी संयुक्त राज्य। क्विज 9, अक्टूबर 2024 में भारत के सकल माल और सेवा कर GST संग्रह की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर क्या है? ऑप्शन ए 6.5%, ऑप्शन बी 8.9%, ऑप्शन सी 10.6%, ऑप्शन डी 12%। क्विज 10, 5 साल की अवधि के लिए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO और प्रबंध निदेशक MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रवीणा राय, ऑप्शन बी PS रेड्डी, ऑप्शन सी आशीष कुमार चौहान, ऑप्शन डी जैकलीन डियरोस ह्यूजेस। इस मल्टीपल चॉइस करंट अफेयर्स परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आंसर की देख सकते हैं। इसके आधार पर कैंडिडेट्स अपने जवाबों का सही मिलान कर सकते हैं और अपने रिजल्ट का अनुमान लगा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे अगले वीडियो के लिए बने रहें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा चैनल क्विज अप लर्न एंड लर्न आपको ज्ञान और शिक्षा प्रदान करने के लिए समर्पित है। हमारे साथ जुड़े और ज्ञान की यात्रा पर निकल पड़े।